10 बजे का कोरोना बुलेटिन आप देख रहे हैं। न्यूज़ 18 पूरे भारत से लगातार कोरोना वायरस से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचा रहा है। देश में 21 दिन का लॉकडाउन है और अभी भी नियमों का पालन करें और खुद को आप सुरक्षित रखने के लिए घर पर ही रहें। न्यूज़ 18 इंडिया हर घंटे कोरोना बुलेटिन भी आप तक पहुंचा रहा है। लॉकडाउन के दौरान देश में 10 करोड़ लोग रोज न्यूज़ 18 देख रहे हैं। न्यूज़ 18 पर भरोसा करने के लिए हम अपने करोड़ों दर्शकों का धन्यवाद भी करते हैं। साथ ही इस मुश्किल घड़ी में अपने उन रिपोर्टर्स, वीडियो जर्नलिस्ट, डिजाइन टीम और सपोर्ट स्टाफ के हौसले और जज्बे को भी सलाम करते हैं, जो देश के चप्पे चप्पे से आप तक हर खबर लगातार पहुंचा रहे हैं। लॉकडाउन की समय सीमा बढ़ाने का सरकार का फिलहाल कोई इरादा नहीं है। कैबिनेट सेक्रेटरी ने के हवाले से कहा गया कि सरकार का फिलहाल ऐसा कोई इरादा नहीं है और वो इस लॉकडाउन की मियाद को और आगे बढ़ाए, ऐसा कोई निर्णय अभी नहीं किया गया है। कैबिनेट सेक्रेटरी ने उन अफवाहों पर ताज्जुब भी जाहिर किया और उसे खारिज कर दिया जिसमें कहा जा रहा था कि सरकार 21 दिन के इस लॉकडाउन को आगे भी बढ़ा सकती है। देश भर में चल रहे लॉकडाउन के बीच पंजाब की अमरिंदर सरकार ने अपने राज्य में इंडस्ट्री और दूसरी फैक्ट्रियों को सशर्त चलाने की इजाजत देने का फैसला किया। पंजाब के औद्योगिक मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा के मुताबिक जो मालिक अपनी इंडस्ट्री या फैक्ट्री शुरू करना चाहते हैं उन्हें अपने कर्मचारियों और मजदूरों को इंडस्ट्री के भीतर ही रखना होगा और फैक्ट्री के भीतर ही खाने पीने की व्यवस्था भी करनी होगी। इस दौरान न तो कोई कर्मचारी या फिर कोई मजदूर फैक्ट्री के बाहर आएंगे और न ही वो भीतर जा सकते हैं। इसके साथ ही मजदूरों और दूसरे कर्मचारियों की जानकारी भी स्वास्थ्य विभाग को देनी होगी। जी देखो, अपने अंदर ही लेबर रखने का इंतजाम है, वो अंदर ही फूड प्रोवाइड करेगा, अंदर ही पूरी हेल्थ की जांच होएगी, वो इंडस्ट्री अपनी चालू कर सकता है। मेक्सिको में उस वक्त एक बड़ा हादसा हो गया जब सेना का एक हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में एक अधिकारी की मौत हो गई जबकि उसमें सवार 10 लोग बुरी तरह से घायल हो गए, जिसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें सेना का एक हेलीकॉप्टर उड़ता दिखाई दिया, लेकिन जमीन पर उतरने के दौरान वो अचानक हादसे का शिकार हो गया। हादसे की वजह से वहां धूल का गुबार छा गया और जब धूल का गुबार हटा तो मौके पर हेलीकॉप्टर के टुकड़े जमीन पर बिखरे दिखे। इतना ही नहीं, हेलीकॉप्टर से धुआं भी उठता नजर आया। इस बीच सेना का एक जवान वहां तेजी से दौड़ते हुए पहुंचा और हेलीकॉप्टर में सवार घायल जवानों को निकालने की कोशिश में जुट गया। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के दौरान जरूरी और गैर जरूरी सामान को एक राज्य से दूसरे राज्य या फिर राज्य के भीतर ही दुकानों तक ले जाने की इजाजत दे दी है। अब तक गैर जरूरी सामान के ट्रांसपोर्टेशन पर रोक थी। केंद्र सरकार की तरफ से सभी राज्यों को इससे जुड़े नए आदेश जारी किए गए हैं और इसके आदेश के मुताबिक किराने के सामान जैसे हाथ धोने का साबुन, कीटाणुनाशक, बॉडी वॉश, शैम्पू, डिटर्जेंट और टूथपेस्ट के साथ साथ सैनिटरी पैड और बैटरी जैसे सामान के परिवहन को इजाजत दे दी गई है। और इसके साथ ही लॉकडाउन में लोगों के पलायन को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने एसडीआरएफ के इस्तेमाल करने और दूसरे राज्यों से आए मजदूरों के लिए शेल्टर होम और उनके खाने पीने के इंतजाम करने के लिए भी राज्य सरकारों को निर्देश दिए हैं। उधर नेपाल ने पिथौरागढ़ के पास धारचूला के अपनी जो सीमाएं हैं उसे सील कर दिया है, जिसकी वजह से सैकड़ों नेपाली नागरिक अपने घर नहीं लौट पा रहे हैं। बॉर्डर सील करने से नाराज नेपाल के जो नागरिक हैं उन्होंने अपनी ही सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और नेपाल को जोड़ने वाले पुल को तोड़ने तक की धमकी दे दी। लॉकडाउन के बाद सैकड़ों नेपाली नागरिक पिथौरागढ़ के पास नेपाल सीमा पर इकट्ठा हो गए हैं। ये लोग नेपाल में अपने गाँव लौटना चाहते हैं, लेकिन नेपाल सरकार ने कोरोना के फैलने के डर से सीमाएं लॉक कर दी। देश में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 1024 हो गए हैं। पिछले 24 घंटों में इस जानलेवा वायरस से पीड़ित 106 और मरीज सामने आए। कोरोना वायरस की वजह से अब तक 27 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 95 लोग ठीक भी हो चुके हैं और उन्हें अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई है। इंदौर में कोरोना वायरस से संक्रमित नए 7 मामले सामने आए और इसके साथ ही इंदौर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की जो गिनती है वो अब 27 हो गई है। मध्य प्रदेश में अब तक 47 कोविड-19 मरीज मिल चुके हैं, जिनमें से आधे से ज्यादा इंदौर में है। 3 दिन पहले ही उज्जैन के 38 साल के एक शख्स की अस्पताल में मौत हो गई थी। कोरोना के लक्षण पाए जाने पर उसका सैंपल जांच के लिए भेजा गया, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस तरह उज्जैन में अब तक कुल 5 लोग कोरोना वायरस पॉजिटिव मिले हैं, जिनमें एक महिला समेत 2 की मौत हो चुकी है। मनोज हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। मनोज, अभी फिलहाल कितने केसेस सामने आते नजर आ रहे हैं और इनके संपर्क में जो लोग हैं क्या उनको भी एहतियातन आइसोलेट कर दिया गया है?
इंदौर में जो 7 नए मामले आए हैं, जिसमें 3 का तो इतिहास पता है, हिस्ट्री पता है, लेकिन जो बाकी के 4 नए मामले हैं उनमें कम्युनिटी स्प्रेड बता रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि ये कम्युनिटी स्प्रेड के मामले हैं और अभी तक इंदौर में जो 27 मामले कुल हो चुके हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि मध्य प्रदेश के टोटल जो मामले हैं 43, उसमें से 27 मामले सिर्फ इंदौर से, यानी आधे से ज्यादा मामले तो इंदौर से हो रहे हैं। जाहिर तौर पर मध्य प्रदेश का सबसे संवेदनशील जो जिला है वो इंदौर सामने आ रहा है और इसी वजह से प्रशासन ने पूरी तरह से लॉकडाउन किया है। इतना लॉकडाउन की जो एसेंशियल सर्विसेज होती है, जो आवश्यक सेवाएं हैं, वो भी बंद की गई हैं। एक दिन के लिए तो आज इंदौर में दूध की सप्लाई भी नहीं की गई। हालांकि प्रशासन का कहना है कि कल से दूध खोल देंगे, लेकिन अगले 3 दिन तक सब्जी किराने की दुकानें पूरी तरह से बंद रहेंगी। मनोज, नजर बनाए रखिए आप। वहीं नोएडा में कोरोना वायरस के 32 मामले सामने आने के बाद प्रशासन ने अब सख्ती बरतने का फैसला किया। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में लॉकडाउन को अब प्रशासन और सख्ती के साथ पालन करवाएगा। प्रशासन की तरफ से शाम 4 बजे के बाद से नोएडा और ग्रेटर नोएडा में लोगों के घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी गई है। प्रशासन की तरफ से पूरे इलाके में लाउड स्पीकर से इसका ऐलान भी करवाया जा रहा है। नोएडा में एक सेक्टर और ग्रेटर नोएडा के एक गाँव को भी सील कर दिया गया है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के कई सेक्टर और गाँवों को सैनिटाइज करने का काम भी शुरू हो गया है। गौतम बुद्ध नगर में पुलिस कमिश्नर ने रविवार को पूरे इलाके का हवाई सर्वेक्षण भी किया। सभी पुनः ध्यान दें, कोई व्यक्ति रोड पर नजर नहीं आएगा। यदि रोड पर कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से चलता पाया गया तो उसके विरुद्ध धारा 188 आईपीसी के अंतर्गत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कोरोना के खतरे पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यूपी की संभल और मुरादाबाद जेल से 64 कैदियों को 2 महीने के पैरोल पर रिहा कर दिया गया। साथ ही अमरोहा जेल में बंद 17 कैदियों को भी रिहा कर दिया गया ताकि जेल में कोरोना फैलने से रोका जा सके। इसके साथ ही आज भी यूपी के जेलों में बंद सैकड़ों कैदियों को पैरोल पर रिहा किया जाएगा, जिसके बाद रिहा होने वाले कैदियों ने खुशी जाहिर की है। 14 दिन में रिहा होकर जा रहे हैं। तो कैसा लग रहा है अब आपको? सही है, कोरोना वायरस की वजह से सरकार छोड़ रही है, अच्छी बात है। तो क्या कहना चाहेंगे सरकार को? शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। तो अब कैसा लग रहा है, तुम घर में जाओगे तो? बहुत अच्छा लग रहा है, अभी बच्चों से मिलेंगे। तो जेल के अंदर तो कैसा लग रहा था उस समय? जेल के अंदर तो सबके लिए है, अब क्या कराया, वो तो जैसा करना है वैसा भरना। कोरोना वायरस से लड़ाई खत्म होने के बाद चीन ने एक साथ कई उपग्रहों को कामयाबी के साथ लॉन्च किया। निगरानी करने वाले उन उपग्रहों को लॉन्ग मार्च नाम के रॉकेट से छोड़ा गया, जिसने सिचुआन प्रांत के एक लॉन्च पैड से उड़ान भरी। काउंटडाउन खत्म होते ही रॉकेट का इंजन चालू हो गया और वो आसमान की तरफ उड़ने लगा। कुछ ही सेकंड में रॉकेट काफी ऊंचाई तक पहुंच गया। तय ऊंचाई तक पहुंचने के बाद सभी सैटेलाइट को उनकी कक्षा में छोड़ दिया गया। कोरोना वायरस की वजह से चीन ने अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम को भी टाल दिया था। हालांकि हालात में सुधार आते ही इसे दोबारा शुरू कर दिया गया। कोरोना के मामले हर राज्य की तरह ओडिशा में भी बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में लॉकडाउन के दौरान घर से बेवजह बाहर निकलने वालों पर पुलिस भी सख्त है। ऐसे हालातों में ओडिशा के नयागढ़ में जब एक बाइक सवार बेवजह घर से बाहर निकला तो पुलिस वाले ने भी उसकी जमकर खबर ली। लॉकडाउन के दौरान पुलिस पूरी तरह सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी घर से बिना किसी जरूरी काम के बाहर ना निकले। दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान हजारों दिहाड़ी मजदूरों के पलायन के बाद दिल्ली परिवहन निगम ने आदेश जारी कर कहा कि डीटीसी की बसों में सिर्फ वही लोग सफर कर पाएंगे जिनके पास ड्यूटी पास या पहचान पत्र होगा। डीटीसी के ड्राइवर और कंडक्टर को विशेष निर्देश देकर बताया जाएगा कि अगर आदेशों का ठीक से पालन नहीं हुआ तो कार्रवाई की जाएगी। लॉकडाउन के दौरान लोगों को फिट रहने के लिए जागरूक करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के जरिए अपने कुछ वीडियो शेयर किए जिनमें वो योग करते दिखाई दिए। पीएम के ये वीडियो नमो ऐप पर भी देखे जा सकते हैं। पीएम ने लोगों से लॉकडाउन के दौरान फिट रहने के लिए योग करने की अपील की और उम्मीद जताई कि उनके इन टिप्स से लोगों को फायदा मिल सकता है। कोरोना की वजह से लागू हुए लॉकडाउन में बिहार के गुमला के कई खानाबदोश परिवार फंस गए हैं, जिससे उनके सामने रोजी रोटी की समस्या पैदा हो गई है। जिसके बाद इलाके के थाना प्रभारी और कई सामाजिक संगठनों ने उनके लिए कई बोरी चावल और अनाज की व्यवस्था की और लॉकडाउन के दौरान हर परेशानी दूर करने का भरोसा दिया। लॉकडाउन के बीच दिल्ली सरकार ने कड़े निर्देश जारी किए जिनमें जबरन किराया मांगने वाले मकान मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई।
सरकारी बस में बैठने के लिए सरकारी आईडी या आधिकारिक पास के निर्देश दिए गए हैं, जबकि गैर जरूरी यात्री बस में बैठे तो कंडक्टर, ड्राइवर या अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। सरकार ने डीएम को जरूरतमंदों के लिए शेल्टर होम और भोजन की व्यवस्था करने को भी कहा है। यही नहीं, घर के लिए निकले कामगारों को 14 दिन के लिए क्वारंटीन में रखने के आदेश भी दिए गए हैं। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में इलाज के लिए आई कोरोना संदिग्ध एक महिला की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद उस वार्ड में आने वाले डॉक्टर, नर्स और मरीज सभी को क्वारंटीन करने की सलाह दी गई है, जिसकी संख्या करीब 14 बताई जा रही है। बताया गया कि वार्ड में ड्यूटी पर तैनात एक नर्स को भी बुखार के लक्षण मिले हैं।